घर का काम और जिम्मेदारियां, पढ़ाई के लिए समय ही नहीं मिलता है। अगर मैं आपको कहूं कि आप 2 महीने के अंदर जो है वो अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं, तो कैसे? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उन हाउसवाइफ और उन साथियों के लिए जो कि अपने घर की जिम्मेदारियों के तले दबे हुए हैं और उन्हें अपने सारे जो काम है उनको करने के बाद में ही जो है वो अपनी पढ़ाई करने के लिए जो वो समय है वो निकालना पड़ता है। और इन सभी जिम्मेदारियों के बीच में जो समय मैनेजमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम तैयारी नहीं कर सकते हैं, अब उन्हें सिर्फ काम करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आपको अपनी जो सोच है उसे बदलने की ज़रूरत है और आपको एक सही स्ट्रेटजी को फॉलो करने की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है आप अपने काम के साथ में अपनी स्टडी को भी मैनेज कर सकते हैं। तो आपको पूरा दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी बड़े अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी जो काम के साथ पढ़ाई को मैनेज करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। आपको 7 से 8 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे या 5 से 6 घंटे जितने आप निकाल सकते हैं उस हिसाब से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई जॉब है, आप 6 घंटे 8 घंटे जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने के बाद में जो समय मिलता है उसमें आप जो अपने डेली के काम होते हैं वो करने के बाद में भी आप 6-7 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी आप जो अपना समय है बस आपको उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। तो आपको 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको मात्र 3 से 4 घंटे पढ़ने हैं। अब ये आप समय कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको क्या करना है कि सुबह आप अपना जो 1.5 घंटे का समय है वो निकालिएगा। जब आप काम पे जाते हैं या आप अपने जो घर के जो काम होते हैं डेली के वो शुरू करते हैं, आप उससे पहले जल्दी उठने की कोशिश कीजिए और 1.5 घंटा आप जो है सुबह पढ़ाई कर लीजिए। उसके बाद में आपके जो भी काम होते हैं वो आप निपटा लीजिए। उसके बाद में आप कोशिश कीजिए कि आप दिन में जो 1 घंटा है वो अपनी पढ़ाई के लिए निकाल पाएँ। जब आपका सारा काम हो जाए फ्री, उसके बाद में आप 1 घंटा जो है पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कीजिएगा और उसके बाद में जो भी आपके वापस घर के काम होते हैं आप वो कीजिएगा। अब वो काम कंप्लीट करने के बाद में जब आप सोते हैं तो सोने से पहले आपको वापस जो है 1.5 घंटा पढ़ाई करना है। 1.5 घंटा आप सुबह पढ़ाई करेंगे, 1.5 घंटा आप शाम को पढ़ाई करेंगे। 3 घंटे की पढ़ाई आपकी ये कंप्लीट हो रही है। इसके बाद में आपको 1 घंटा जो है वो दिन में पढ़ना है। इस तरीके से जो है आप 3 से 4 घंटे आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको पूरे फोकस के साथ जो है वो अपनी स्टडी करनी पड़ेगी। इसके अलावा वो हाउसवाइफ जो इससे भी ज़्यादा जो समय है अपना मैनेज कर सकती हैं, तो उनको कैसे करना? वो चाहे तो 2 घंटे सुबह पढ़ाई कर सकती है। उसके बाद में जो है वो अपना सारा काम निपटा ले। 10 से 11 बजे तक सारा काम हो जाता है, 12 बजे तक। उसके बाद में वो 2 घंटे फिर पढ़ाई कर ले। फिर उसके बाद में उनका जो भी वापस काम है आप उनको निपटा लीजिए। फिर शाम के समय आप 2 घंटे पढ़ाई कर लीजिए। उसके बाद में रात का खाना वगैरह हो जाए, उसके बाद में आप सोने से पहले 2 घंटे पढ़ाई कर लीजिए। अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो आप 5 से 6 घंटे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर बीच-बीच में डिस्टर्ब हो तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपके लिए ब्रेक है। बस आप इसी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अगर पढ़ाई के साथ-साथ बार-बार डिस्टर्ब होते हैं तो इससे बार-बार डिमोटिवेशन और नेगेटिव फीलिंग तो आती ही है। तो आप इन सभी चीज़ों को पॉजिटिव सोचिएगा और इसी तरीके से सोच कर के ही आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि आप पढ़ाई करेंगे तो अगर आप जो 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं वो भी तो कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते हैं, उनको भी हर घंटे में तो ब्रेक लेना ही पड़ता है। तो अगर आप 5 से 10 मिनट बीच में उठ भी जाती हैं, कोई काम भी करती हैं, तो ऐसा सोचिए कि वो आपके लिए एक ब्रेक हो गया और उस उठने के अंदर आप ऐसा कीजिएगा कि जो आपका पिछला जो पढ़ा हुआ है आप उसे बार-बार रिवाइज़ करते रहिएगा। तो इस तरीके से जो है आप अपने टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैंने 2 प्लान बताए हैं। अगर आप ज़्यादा समय निकाल सकते हैं तो आप दिन के 6 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो आप 3 से 4 घंटे सुबह और शाम और 1 घंटा दिन में, इस तरीके से भी अगर आप चाहो तो आप पढ़ाई कर सकते हो, यानी कि अपने काम के साथ अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर सकते हो। अब आपको क्या करना है कि सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ना है, वही पढ़ो जो बार-बार एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको इसके अंदर पढ़नी है। आपको अपनी टारगेट हैं जो वो वीकली रखने हैं, डेली पढ़ने से जो, क्योंकि डेली के टारगेट अक्सर ऐसा होता है कि पूरे नहीं होते हैं। जो काम से जुड़े हुए लोग हैं उनका पढ़ाई और काम के साथ मैनेजमेंट के अंदर कभी-कभी जो डेली टारगेट वो लेते हैं वो पूरे नहीं होते। तो आपको क्या करना है, डेली टारगेट नहीं लेने हैं, वीकली टारगेट लेने हैं कि मेरे को इस वीक के अंदर ये चीज़ें पढ़नी है, नेक्स्ट वीक में ये पढ़ना है। इस तरीके से जो है आपको पढ़ना है और आपको इसके साथ ही जो अपना रिवीजन का जो प्लान है उसको आपको बराबर फॉलो करना है। जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है उसको 137 डेज़ के अंदर रिवाइज़ कीजिए, यानी कि कल का पढ़ा हुआ आज रिवाइज़ कीजिए, फिर वो वापस फर्स्ट दिन के जो पढ़ा हुआ है उसको वापस तीसरे दिन रिवाइज़ कीजिए और उसी फर्स्ट वाली चीज़ को 7 डेज़ के अंदर वापस रिवाइज़ कीजिए। इससे क्या है कि जो पढ़ा हुआ है वो आपके मेमोरी में लंबे समय तक जो है वो सेट रह सके। इसके साथ ही जब आप पढ़ाई करें तो आप कोशिश करें कि आप छोटे-छोटे माइक्रो नोट्स बना लें, जो एग्ज़ाम के समय जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अभी ऐसा है कि अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट करते हो, अगर आपके पास समय बहुत कम है और अगर आपके पास नोट्स बनाने के समय नहीं है, तो आप इसी चैनल के ऊपर जाकर के देखिएगा कि किस तरीके से बिना लिखे जो आप अपने शॉर्ट नोट्स हैं उनको तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। तो अगर आपके पास नोट्स बनाने का समय नहीं है तो आप उस तरीके से भी हैं जो अपने नोट्स को एक सही तरीके से अपने पास सुरक्षित रख सकती हैं कि एग्जाम के समय अगर आपको रिवाइज भी करना पड़े तो आपको ऐसा नहीं लगे कि कौन सा पढ़ूँ और कौन सा छोड़ूँ। आप आसानी से उसका रिवाइज कर सकते हैं।
तो बिना लिखे वो नोट्स किस तरीके से बनाते हैं वो आप इसी चैनल के ऊपर जाके देख लीजिएगा। और या फिर आपके पास समय है माइक्रो नोट्स बनाने की तो आप छोटे छोटे माइक्रो नोट्स जरूर बनाइएगा। और जो काम के साथ पढ़ाई को मैनेज करते हैं, आपको सबसे बड़ी चीज ये करनी है कि जो आपका मोबाइल है उसको स्टडी टूल बना लीजिए अपने लिए, कि मोबाइल को आपको एज ए स्टडी यूज करना। जब आप काम करें तो आपको लेसन प्लान सुन सकते हैं, क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं, PYQ देख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मोबाइल पे होती है। तो आप काम के दौरान उन चीजों के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। इससे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है, यानी कि आपको जो मोबाइल है उसको स्टडी टूल में यूज करना है और इसके साथ ही आपको बार बार रिवाइज करना है। विजन और PYQ को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यही जो है आपको सिलेक्शन तक ले जाने वाली चीज है। PYQ को सोल्व करने के बाद में आपको ये डिसीजन खुद करना है कि मुझे कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, कौन से एग्जाम में आने लायक है। जो भी आप टॉपिक पढ़े, याद रखें कि आपको अधिक सोर्सों का यूज नहीं करना है। कोई एक सोर्स लेना है, कोई नोट्स ले, कोई बुक लें, जिससे भी आप पढ़ें, बस एक चीज सेलेक्टिव लेनी है, उसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक इसमें से पढ़ लिया, फिर कोई दूसरी चीज मिल गई उसमें से पढ़ लिया या किसी तीसरी से पढ़ लिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। जो भी आपने अपने लिए जो मैटर सेलेक्ट किया है, आपको बस उसी को बार बार पढ़ना है, मैटर को चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। आप वर्कर्स और हाउस वाइफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको सही कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको सफलता मिल सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।